गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 5G टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी बहुत ही न्यूज में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है। हमारे प्री और मेंस में इस टॉपिक से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। तो आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक है वो है 5G। 5G को बोलते हैं फिफ्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क तो है क्या, इंडियन इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या क्या चैलेंजेज हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक क्या सब स्टेप्स लिए हैं, ठीक है, और क्या हमें इस 5G की अभी ज़रूरत है, हमारा सिस्टम जो है वो या फिर सोसाइटी जो है इसको अडेप्ट करने के लिए तैयार है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखेंगे। तो 5G पहले है क्या? तो 5G जो है एक नेक्स्ट लेवल ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी है या मोबाइल नेटवर्क है जो कि हमारा सेव करेगा फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को या फिर इंडस्ट्री 4 को। ठीक है, ये जो है हमारी सर्विस डिलीवरी जो है उसकी भी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, एड करेगा इनोवेशन में। ठीक है, स्मार्टर सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम, स्मार्ट सिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये उसको बनाने के लिए ये फैसिलिटेट करेगा। ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक माध्यम है। ठीक है, तो 5G है क्या? 5G जो है मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में ऑपरेट करता है। मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम। अब ये मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम होती क्या है? तो 30 टू 300 गीगा हर्ट्ज की जो रेंज है उसे हम बोलते हैं मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम। ये टेक्नोलॉजी जो है इस रेंज में वर्क करती है, 30 टू 300 गीगा हर्ट्ज। ठीक है, इसमें हम सेंड कर सकते हैं वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट वेरी हाई स्पीड। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है बहुत हाई है। तो अगर आपसे पूछे कोई कि 5G की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्यों हमें 5G चाहिए, 4G है हमारे पास, हम लोग सेटिस्फाइड हैं, तो देखो इसके दो आंसर्स हो सकते हैं। हाँ, सही में हमारे पास 4G है, हम सेटिस्फाइड हैं, लेकिन दैट डजेंट मीन कि हम इम्प्रूव ना करें अपनी टेक्नोलॉजी को। हमें क्या है, स्पीड चाहिए। स्पीड होने से क्या होगा, हम फास्टर ग्रोथ रेट जो है हमारा वो फास्ट हो जाएगा। फास्ट हो जाएगी तो सोसाइटी की डेवलपमेंट भी ज़्यादा तेजी से होगी। तो इसलिए हमें 5G चाहिए। 5G जो है एक एस्टिमेट है कि 5G जो है 450 बिलियन, अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो 450 बिलियन यूएसडी का एडिशन करेगी हमारे जीडीपी में। कहाँ से कब तक? 2023 से लेकर के 2040 के बीच में। ठीक है, दूसरा जो है स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा है, 10 Gbps तक की स्पीड है एट प्रेजेंट, और ये 28 Gbps तक भी जा सकती है। कहीं कहीं पे 20 Gbps मिलेगा तो 28 Gbps तक भी जा सकती है। एट प्रेजेंट हमारा क्या है, मैक्सिमम 1 Gbps है 4G का, तो स्पीड बढ़ेगी। तीसरा क्या है, 5G के आने से ये भी बोला जा रहा है सोसाइटी में कि जॉब का क्रिएशन होगा, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी जनरेशन होगी। किस किस सेक्टर में होगी? तो एग्रीकल्चर सेक्टर में होगा। हम स्मार्ट फार्मिंग कर सकते हैं, सेंसर लगा करके इरिगेशन का लेवल क्या है वो चेक कर सकते हैं। कैटल रेयरिंग में अगर शाम को हमारे पास कोई कैटल है वापस नहीं आया, हमने गाय को भेजा सुबह, वो शाम तक वापस नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे RFID टेक्नोलॉजी और GPS को यूज करके और 5G टेक्नोलॉजी यूज करके उसको ट्रैक कर सकते हैं कि अभी कहाँ पे है। तो फार्मर्स को फायदा होगा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब क्रिएट होगा। दूसरा, हेल्थ सेक्टर में जॉब क्रिएट होगा। हेल्थ सेक्टर में कैसे जॉब क्रिएट होगा? तो डॉक्टर्स जो है पेशेंट से बहुत इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, रिमोट सर्जरी कर सकते हैं हम, रोबोटिक सर्जरी हो सकती है। अभी भी हम वियरेबल डिवाइस जो पहनते हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं, क्या बीपी है, कैसा है ये। तो 5G से ये सब चीज़ें आसान होगी। तो जॉब क्रिएशन जो है एग्रीकल्चर में हो सकता है, हेल्थ सेक्टर में हो सकता है, एजुकेशन सेक्टर में हो सकता है, इंडस्ट्री में हो सकता है। अब इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा टर्म है, उसमें बहुत सारी सेक्टर्स आएंगी। और लॉजिस्टिक्स में, लॉजिस्टिक्स जो है हमारा भी जैसे नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च हुआ है, उसका एम क्या है कि 14% के आसपास जो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको रिड्यूस करके 8 to 10% लाया जाए, जो कि ग्लोबल एवरेज है। तो उससे क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी जो है वो कम्पिटिटिव बनेगी, हमारा प्रोडक्ट्स जो है कम्पिटिटिव बनेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, एट अ चीपर रेट। तो ये सब बेनिफिट्स है यहाँ पे। अगला क्या है, कम्पिटिटिवनेस की अगर बात है तो ये भी बोला जाता है कि 5G के आने से हमारा एज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें रैंकिंग इंडिया की इंप्रूव होगी।
रैंकिंग इंप्रूव होगी कैसे? तो अगर हमने किसी प्रोडक्ट को हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमें ये देखना है कि हमारा प्रोडक्ट जो है उसमें दो चीजें देखी जाएगी कि उसकी क्वालिटी कैसी है और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कैसा है। ठीक है, तो प्राइस डिफरेंशियल यहाँ पे वर्क करता है। अगर सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारे नेबर्स जो है या कोई दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है एट अ चीपर रेट, तो कोई हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? तो इंडियन इकोनॉमी को कम्पिटिटिव बनाने में भी 5G हेल्पफुल रहेगा। और एक क्या है, इंडिया जो है सेल्फ रिलायंस बनेगी, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगी। सेल्फ रिलायंट का मतलब है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का ये मतलब है कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी या मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसमें हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे, क्योंकि हमारे पास एट प्रेजेंट जो है इन सब चीज़ों की कमी है। जैसे कोविड आया तो एपीआई नहीं था हमारे पास, हम चाइना से मंगवाते थे एपीआई, तो हमारे पास मेडिसिन की शॉर्टेज हुई। एट प्रेजेंट जो है आप देखो ग्लोबल मार्केट में डिमांड बहुत अच्छा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, बट हमारे पास क्या है, सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है, चिप्स नहीं है। तो चिप्स नहीं है तो हमारा व्हीकल जो है वो तैयार नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोगों की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे। मेजर कंपनी जितनी भी है, ह्यूंडई है, मारुति है, जितनी भी है, सबके साथ ये प्रॉब्लम्स चल रही है। तो ये सब चीज़ें इंप्रूव होगा 5G के आने से। अब देखो दूसरा जो है स्टेप्स क्या क्या लिया है गवर्नमेंट ने, तो 2017 में एक 5G हाई लेवल फोरम क्रिएट किया गया था, गवर्नमेंट ने क्रिएट किया था 2017 में। तो ये पहला स्टेप था गवर्नमेंट का, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सबमिट किया अपना रिपोर्ट, और उसके बेसिस पे गवर्नमेंट जो है एट प्रेजेंट लॉन्च कर चुकी है 5G, नेक्स्ट ईयर से आ भी जाएगा। दूसरा जो है COAI क्या होता है, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसने एक 5G इंडिया फोरम बनाया, तो ये उनका एसोसिएशन का है। सेकंड इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट जो ली है ये है। थर्ड क्या है, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी जो है 2018, उसमें भी बातें की गई है 5G के बारे में। तो ये 3-4 चीजें ध्यान में रहनी चाहिए आपके कि स्टेप्स क्या क्या ली गई है गवर्नमेंट के। नेक्स्ट जो हमारा होगा, व्हाट आर द चैलेंजेस। चैलेंजेस में हम डिस्कस करेंगे कि 5G जो है क्या को इम्प्लीमेंट करने में इंडिया में चैलेंजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमारा जो फाइबराइजेशन है टावर्स का, अभी भी इंडिया में सिर्फ 30% जो है टावर फाइबर से कनेक्टेड है, तो उसको एटलीस्ट डबल करना होगा। एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, 4G की टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हमारा कॉल ड्रॉप हो रहा है, कॉल ड्रॉप भी हो रहा है, और इंटरनेट जो है बीच बीच में आप देखे होंगे उसका सिग्नल चला जा रहा है। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो भी पूरी तरह से इफिशियंट नहीं है। तो 5G के केस में भी अगर हमने ये सब इन सब चीज़ों पे वर्क नहीं किया तो ये सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो चैलेंजेस में हम देखेंगे कैसे कैसे ये है। लो फाइबराइजेशन होता है, टावर जो है वो फाइबर से कनेक्टेड नहीं है, तो फुटप्रिंट उसका बहुत ही कम है। हार्डवेयर चैलेंजेज है, हार्डवेयर चैलेंजेज का ये मतलब है कि इंडियन टेलीकॉम कंपनी जो है मोस्टली जो हार्डवेयर है अपना वो इंपोर्ट करती है, हमारे पास अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं है हार्डवेयर का। उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज जो आएगा वो आएगा हाई स्पेक्ट्रम प्राइसिंग। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी स्पेक्ट्रम का एलोकेशन करती है या फिर बिडिंग के लिए बुलाती है तो एक रिजर्व प्राइस रखती है, उसके ऊपर आपको बिडिंग करनी है। रिजर्व प्राइस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो लास्ट टाइम जब बुलाया गया लोगों के लिए स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग में, तो रिजर्व प्राइस इतना हाई था कि एक भी कंपनी वहां पे पहुंची ही नहीं, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं थी। दूसरा क्या है कि 5G जो है, एक और चैलेंज है 5G के साथ कि 5G जो है उसमें कस्टमाइजेशन है। 3 डिफरेंट बैंड में ये ऑपरेट करती है, लो में भी करती है, मीडियम में भी करती है और हाई में भी करती है। लो बैंड में हमारे पास रेंज ज़्यादा होता है, स्पीड कम होता है, 100 Mbps की स्पीड की लिमिट है, तो ये एक रेस्ट्रिक्शन भी है। बट लो बैंड जो है रूरल एरियाज की कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा है तो हर एक बैंड की, मिड बैंड जो है उसकी हम देखेंगे कि लो और हाई के बीच में वर्क करता है। हाई बैंड जो है उसकी भी हम देखेंगे, तो ये तीनों की अपनी अपनी मेरिट है, डिमेरिट है, ये भी एक चैलेंज है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज है। चैलेंज क्या है, नेट न्यूट्रलिटी से रिलेटेड है। नेट न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है, 5G जो है वो आपका नेटवर्क स्लाइसिंग करता है। नेटवर्क स्लाइसिंग का ये मतलब है कि देखो जैसे आप सड़क पे ट्रैवल करते हो ना, तो कोई मिनिस्टर्स जा रहे हैं, कोई पॉलिटिशियंस जा रहे हैं, ठीक है, तो बाकी के ट्रैफिक को रोक दिया जाता है और उनकी व्हीकल्स को पास किया जाता है। तो क्या है, हमने प्रेफरेंस किया, हमने एक डिफरेंस क्रिएट किया सोसाइटी के साथ। तो यहाँ भी यही होता है। तो स्लाइसिंग का ये मतलब है कि हमने बाकी के ट्रैफिक को, नेटवर्क ट्रैफिक को रोका, और यहाँ दूसरी एक पर्टिकुलर कंपनी या कोई एक वेबसाइट है उसकी ट्रैफिक को हमने आगे बढ़ा दिया। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन है जो कि अगेंस्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ नेट न्यूट्रलिटी के। और
और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे अभी जो है एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर जो है इंडियन टेलीकॉम कंपनी का वो बहुत ही लो है, बहुत सारी कंपनियां लॉस में चल रही है। तो ये सब चीज़ें आज की क्लास में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है 5G का है, ये मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम के रेंज में ऑपरेट करती है 30 to 300 गीगा हर्ट्ज में। इसमें क्या करते हैं, हम सेंड करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट वेरी हाई स्पीड। वाई? बिकॉज द फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। तो कुछ बेनिफिट्स भी हैं 5G के। क्या है बेनिफिट्स? तो इसमें लिटिल इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस कम होता है। ठीक है, किससे कम होता है इंटरफेरेंस? फ्रॉम सराउंडिंग सिग्नल्स, आसपास की सिग्नल्स की वजह से इंटरफेरेंस यहाँ पे कम होता है। ये जो है 5G जो है अभी तक जो टेस्ट किया गया है एट हाई स्पीड 20 Gbps के स्पीड पे अभी तक टेस्ट हो चुका है, यहाँ तक जा सकता है। इन हाई बैंड रेंज में जो है स्पेक्ट्रम के रेंज में 20 Gbps तक भी 5G की स्पीड जा सकती है। तो हमने अभी डिस्कस किया था 3 बैंड्स में 5G ऑपरेट कर सकती है। तो उसका हम देखेंगे कि क्या क्या है मेरिट्स, डिमेरिट्स, क्या लिमिटेशंस है 3 बैंड्स के। तो एक मैं डायग्राम बनाऊंगा, आप लोग भी साथ साथ बना लीजिएगा। तो यहां पे अगर हम बोले कि 3 बैंड्स ऑफ 5G, तो ऊपर हम डालेंगे लो बैंड स्पेक्ट्रम, लो बैंड स्पेक्ट्रम में जो ऑपरेट करता है। ठीक है, करेक्ट। अब ये होता क्या है इसमें, इसकी पहले तो फीचर्स, तो कवरेज इसका अच्छा होता है, स्पीड जो है इंटरनेट की वो भी अच्छी होती है। तो गुड कवरेज, हाई इंटरनेट स्पीड, और क्या होगा, एक और इंपॉर्टेंट बात, तो यहाँ पे डेटा का एक्सचेंज जो है वो भी फास्टर होता है। तो तीसरा फीचर है फास्टर डेटा एक्सचेंजेस। डेटा तो हर एक मीडियम में फास्ट होगा 5G में, बट हम 4G से अगर देखें तो ये बहुत ही अच्छा है रूरल एरियाज के लिए। इसका रेंज ज़्यादा होता है और इसका मैक्सिमम लिमिट है 5G में। अगर देखा जाए तो हमने देखा हाई बैंड में 10 Gbps, तो लो बैंड स्पेक्ट्रम में अगर 5G ऑपरेट कर रही है तो इसका मैक्सिमम लिमिट कितना है? 100 Mbps। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? 100 Mbps। तो ये 3-4 बातें हैं जो लो बैंड के केस में आपको पता होनी चाहिए। मीडियम बैंड क्या होगा, या मिड बैंड स्पेक्ट्रम, मिड बैंड स्पेक्ट्रम। और तीसरा जो होता है वो होता है हाई बैंड स्पेक्ट्रम। तो इन तीनों बैंड में 5G काम करता है। तो मिड बैंड स्पेक्ट्रम इसका क्या इंपॉर्टेंट है? तो लो बैंड से इसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो हायर स्पीड एज कंपेयर टू लो बैंड। तो इसकी बेनिफिट्स क्या है? अगर हमें लो बैंड से थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड चाहिए और हाई बैंड से थोड़ी सी कम चाहिए तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमें रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन है वो क्या होगा? जुडिशियस होगा। इस केस में वेस्टेज नहीं होगा रिसोर्स का। अगर हमें लो बैंड में इतनी ही स्पीड चाहिए तो हम हाई बैंड को नहीं डालेंगे, वहाँ पे उस तरह का इक्विपमेंट नहीं लगाएंगे। तो जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज ये भी है, और ये बहुत ज़रूरी है सस्टेनेबिलिटी के लिए। इसी की वजह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है। हमें ये चीज़ें हायर स्पीड देन लो बैंड। ठीक है, और क्या हो सकता है? कवरेज क्या होगा? कवरेज एरिया इसका कम होगा लो बैंड से। ठीक है, कवरेज फर्स्ट, सेकंड कवरेज जो एरिया जो है वो लेस देन लो बैंड। सिग्नल का पेनिट्रेशन क्या होगा? अब लो बैंड में सिग्नल की रेंज ज़्यादा है तो पेनिट्रेशन ज़्यादा है ना, ज़्यादा दूर तक जा पा रही है। इसमें पेनिट्रेशन कम होगा तो लिमिटेड पेनिट्रेशन।
तो लिमिटेड पेनिट्रेशन, ठीक है। तो ये एडवांटेज भी देख सकते हैं, डिसएडवांटेज भी। एडवांटेज डिसएडवांटेज खुद क्रिएट कर लीजिए इसमें, कि जहाँ पे हमें लो बैंड की जरूरत है वहाँ हम लो बैंड यूज करेंगे, जहाँ पे मीडियम की जरूरत है मीडियम करेंगे। डिमेरिट्स क्या है, जहाँ पे हमें मीडियम बैंड लगा हुआ है वहाँ पे अगर लो बैंड की आज को रिक्वायरमेंट होगी तो हमें फिर से उसमें अपडेट करना होगा। अब देखिए हाई बैंड स्पेक्ट्रम, हाई बैंड स्पेक्ट्रम क्या है, ये सबसे ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ ऑल द 3 बैंड्स, सबसे ज़्यादा स्पीड यहीं पे है। अगर टाइम लैग की बात करते हैं कितना होता है, ठीक है, तो 1 मिली सेकेंड से 10 मिली सेकेंड्स का वेरिएशंस है। तो हाई बैंड में 1 मिली सेकेंड का ही होता है, ठीक है। तो वो अभी हम देखेंगे। हाई बैंड का क्या है, ग्रेटेस्ट स्पीड आउट ऑफ ऑल द 3 बैंड्स। और क्या होगा, एक्सट्रीमली लिमिटेड कवरेज, एक्सट्रीमली लिमिटेड कवरेज, सिग्नल की पेनिट्रेशन और कम हो जाएगी, है ना। तो सेकेंड जो होगा पेनिट्रेशन लेस होगी, ठीक है। तो 3 डिफरेंट बैंड, 3 डिफरेंट बैंड का 3 डिफरेंट रेंज, डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट कैपेसिटी, और हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही हमें चाहिए। तो अगर हमें बोला जाए कि हमारे पास 4G है और हमें 5G क्यों चाहिए, तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, डिफरेंस बिटवीन 4G एंड 5G। क्या क्या डिफरेंस है हम एक टेबल बना करके इसको देखेंगे। दो कॉलम बनाइए, एक 4G एक 5G। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन जो चल रहा है 4G और 5G के बीच में चल रहा है। हमें ऐसा नहीं है 5G और 4G में क्या कंपैरिजन है, 4G कैसे कम है 5G से, या 5G कैसे बेटर है 4G से, ये हम यहाँ कंपैरिजन करेंगे। तो 4G का स्पीड कैसा होगा 5G से, लो स्पीड विथ लेस डेटा ट्रांसफर। तो पहला जो है लो स्पीड विथ लेस डेटा ट्रांसफर। अब इसका अपोजिट कर दो उधर, क्या होगा, फास्टर स्पीड विथ हाई या मोर डेटा ट्रांसफर, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट क्या होगा, फास्टर स्पीड विथ मोर डेटा ट्रांसफर। अब बताओ, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट बताओ, 4G और 5G में डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट होता है लैटेंसी। लैटेंसी का मतलब क्या होता है कि डिले, हम कुछ, हमें कोई रेस्पॉन्स चाहिए, हमने कुछ इनपुट डाला, कहीं से हमें रेस्पॉन्स चाहिए दूसरी जगह से, उस बीच में टाइम लैग कितना है, डिले कितना है, उसको बोलते हैं। तो लैटेंसी जो है 4G की ऑन एन एवरेज जो है 5G से बहुत ज़्यादा है, 20 to 30 मिली सेकेंड है इसका। तो लैटेंसी जो है, लैटेंसी मीन्स डिले, तो ये 20 to 30 मिली सेकेंड है। अगर इसकी देखी जाए तो इसकी तो बहुत ही कम है, 1 मिली सेकेंड से लेकर के 10 मिली सेकेंड बस। इसकी देखी जाए तो 1 मिली सेकेंड पहले लिख रहा हूं, इसका मतलब ये हाई बैंड में आएगा 1 मिली सेकेंड, ठीक है, 10 मिली सेकेंड, या इसको अपोजिट कर लो, ठीक है। ये हाई बैंड में आता है, समझ के लिख लेना, हाई बैंड, ये लो बैंड का है, लो बैंड में ज्यादा डिले होगा ना, ठीक है। अब और बताओ, नंबर ऑफ कनेक्शंस कितने होंगे 4G और 5G में, नंबर ऑफ कनेक्शंस कितने हम दे सकते हैं। तो 4G का अगर एक एरिया में टावर लगा हुआ है तो मैक्सिमम जो होता है ऑन एन एवरेज 4000 कनेक्शन पर स्क्वायर किलोमीटर। 5G में क्या है 1 मिलियन कनेक्शन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है 5G और 4G में। सो नंबर ऑफ कनेक्शंस, number of connections
तो 4G में कितना होगा 4000 पर स्क्वायर किलोमीटर। वहां क्या होगा 1 मिलियन। यहां पे क्या होगा नंबर ऑफ कनेक्शंस 1 मिलियन। तो एक एरिया में 1 किलोमीटर के अंदर हम कितना दे सकते हैं 1 मिलियन कनेक्शन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब कंजेशन की बात करती हैं तो 4G में ज़्यादा कंजेशन है। अब एक ही एरिया में अगर बात करें तो 1 किलोमीटर में के अंदर 4000 कनेक्शंस हैं, तो कंजेशन होगा ना। कंजेशन होने की वजह से क्या होगा कवरेज जो होगा वो भी कम होगा। ठीक है, तो मोर कंजेशन, फोर्थ मेन डिफरेंस जो है यहाँ पे कंजेशन ज़्यादा है, मोर कंजेशन। वहां पे कंजेशन क्या होगा कम होगा। कवरेज यहां पे लिखो फोर्थ, कवरेज ज्यादा होगी, स्पीड भी ज्यादा होगी और कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। कैपेसिटी ये भी ज्यादा होगी तीनों एज कंपेयर टू 4G। तो ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें पता होना चाहिए। 5G का एडवांटेज क्या क्या है, तो 5G जो है को अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल है 5G। ये क्या कर सकता है वाइड, हमारे पास बहुत सारी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। कैसे कैसे इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट करेगा, तो अगर हमने 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साथ में देखा तो ये क्या करेगा हमारा जो ऑटोनोमस सिस्टम है उसके लिए एक रिवॉल्यूशन ले आएगा 5G। स्पीड को हमने टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर दिया, तो जैसे ही हमने स्पीड को टेक्नोलॉजी के साथ कर दिया तो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा इंडियन इकोनॉमी में। जैसे देखो एक्सेसिबिलिटी ऑफ सर्विसेज है, जैसे मोबाइल बैंकिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, तो स्पीड बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। ठीक है, रोबोटिक्स से हमें सर्जरी करनी है तो स्पीड भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, तो ये दोनों मिल रहे हैं और ये एक रिवॉल्यूशन ही होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो 5G से बेनिफिट्स अगर पूछा जाए तो डेफिनेटली एक्सेसिबिलिटी ऑफ सर्विस जो है इंप्रूव होगा। अब अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें या स्मार्ट फार्मिंग की बात करें तो उसमें क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, मैंने बताया था कि जब फार्मर्स जो है वो ट्रैक कर सकते हैं लोकेशन ऑफ लाइफ स्टॉक। कैसे ट्रैक करेंगे, और लाइफ स्टॉक के लोकेशन को वो इजीली जान सकते हैं। कैसे ट्रैक करेंगे, तो एक स्मार्ट RFID सेंसर लगा देंगे और उसको GPS के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, GPS टेक्नोलॉजी के साथ, तो हमें अपने लाइफ स्टॉक की पोजीशंस पता होगी, कहाँ है क्या है, कहाँ कहीं भटक तो नहीं गया शाम को। स्मार्ट सेंसर की यूज से हम और भी कुछ चीज़ें एग्रीकल्चर में इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे कि इरिगेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सेस इरिगेशन इज द कॉज ऑफ सैलिनिटी, पंजाब वगैरह में, हरियाणा में, तो इरिगेशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा क्या कर सकते हैं, एनर्जी को मैनेजमेंट कर सकते हैं। वन ऑफ द मेजर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है एनर्जी कंजप्शन में एक बहुत बड़ा शेयर रखता है। ठीक है, शेयर क्यों रखता है, तो फार्मर्स जो है वो अवेयर नहीं है कितना इरिगेट करना है, कितने देर पंप चलाना है। तो ये सब चीजें जो है रिसोर्स को बचा सकते हैं, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स जो कि बहुत है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये 5G से आ सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। हेल्थ में क्या कर सकते हैं, डॉक्टर्स जो हैं अपने पेशेंट से आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं कहीं से भी, फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। ठीक है, 5G की मदद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हो सकते हैं। स्मार्ट मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो क्या कर सकता है, रिमोट सर्जरी परफॉर्म कर सकता है। अब जैसे कोई हिली या डिफिकल्ट टेरेन एरिया में है तो स्मार्ट मेडिकल डिवाइस में क्या होगा, कोई रोबोट होगा वो जा करके वहाँ पे सर्जरी परफॉर्म कर देगा, या वहाँ होगा तो यहाँ से हम डायरेक्शंस देंगे, निमोनिक्स भेजेंगे उसको और वो वहाँ पे सर्जरी परफॉर्म कर देगा। अभी भी हम जैसे है वियरेबल्स हैं, वॉचेज वगैरह पहनते हैं ना अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए, तो ये सब जो है एग्जाम्पल है। वियरेबल से क्या कर सकते हैं, हम पेशेंट की कंडीशंस को जान सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, पेशेंट जो है अलर्ट भेज सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो ये सब एग्जाम्पल है, बेनिफिट्स है 5G के। स्पीड बढ़ेगा, बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। अगर देखा जाए तो चैलेंजेज क्या क्या है, तो चैलेंजेज में हम देखेंगे, चैलेंजेज को एक लिस्ट बनाते चलना है हमें साथ में। व्हाट आर द चैलेंजेज एसोसिएटेड विथ 5G, ठीक है, इन इंडिया। तो पहला तो लो फाइबर पेनिट्रेशन,
तो पहला चैलेंजेज, क्या होगा चैलेंजेस? लो फाइबर, फर्स्ट लो फाइबर पेनिट्रेशन। लो फाइबर पेनिट्रेशन का क्या मतलब है? ओनली 30% ऑफ आवर टेलीकॉम टावर्स आर कनेक्टेड विथ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। तो ओनली 30% टेलीकॉम टावर्स जो हैं ये कनेक्टेड हैं ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से। तो 5G के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एटलीस्ट इसको डबल करना होगा, तो 60% जो चाहिए। दूसरा क्या है हमारे पास? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या है? जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी फंडामेंटल्स को ही चेंज करना होगा। 4G जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क कर रहा था 5G उस पे नहीं करेगा। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये सी है, स्ट्रक्चर नीड्स फंडामेंटल चेंज। फंडामेंटल चेंज का मतलब है बेसिक चेंजेस लाने होंगे उसमें, तो कॉस्ट इन्फ्लेट होगा। ठीक है, कॉस्ट इन्फ्लेट होगा, कॉस्ट इन्फ्लेट होगा, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है। तीसरा क्या है? 5G जो है डेटा को बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे, लॉन्गर डिस्टेंस पे कैरी नहीं कर सकती है। क्या है? कस्टमाइजेशन है। 5G का एक ये भी है कि छोटे छोटे बिल्डिंग्स पे हम एंटीना लगा दें, वहां से ऑपरेट करें, तो लॉन्गर डिस्टेंस के लिए ये विएबल नहीं है 5G। तो ये भी एक चैलेंज है, कैसे करना है उसको। हार्डवेयर चैलेंज की बात करें तो सॉरी, हार्डवेयर चैलेंज की बात करें, अगर थर्ड पॉइंट देखें तो हार्डवेयर चैलेंज क्या है? हार्डवेयर चैलेंज, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर जो है वो इंपोर्ट करते हैं अपने हार्डवेयर को। ठीक है, मोस्टली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन टेलीकॉम कंपनीज। तो हार्डवेयर चैलेंजेस में क्या होगा? इंडियन टेलीकॉम प्रोवाइडर्स आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन। अभी देखे थे 5G के इम्प्लीमेंटेशन में एक चाइनीज कंपनी थी, उस पर हमने बैन लगाया था क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू है। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा है, मोस्टली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन टेलीकॉम कंपनीज। हुवाई के साथ इशू हुआ था ना, अभी बोला जा रहा था कि हुवाई जो है नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, चाइनीज कंपनी है, ये मॉनिटर कर रही है इंडियन सिस्टम को। तो ये सब भी हमें देखना है, हार्डवेयर चैलेंज में ये सब भी आएगा कि हमारे पास रहेगा तब तो हम कर सकते हैं कुछ। फोर्थ वन जो है हाई स्पेक्ट्रम प्राइसिंग, ये भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है। हाई स्पेक्ट्रम प्राइसिंग, हाई स्पेक्ट्रम प्राइसिंग क्या है? अब देखो स्पेक्ट्रम एलोकेशन में हाई स्पेक्ट्रम प्राइसिंग का मतलब क्या है? रिजर्व प्राइस ही बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पे क्या है रीजन हाई स्पेक्ट्रम प्राइसिंग का? रिजर्व प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं है, रिजर्व प्राइस वेरी हाई। तो बिजनेस करना है, और बिजनेस करने में जैसे रेलवे का जो है प्रॉफिट, उसे 1 रुपये कमाने के लिए मोर देन 97-98 रुपीज खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। अगर हमने यहीं पे कंपनी से बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया तो उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम होगा। तो रेवेन्यू जनरेट करने में 1 रुपये कमाने के लिए आपको अगर मोर देन 90 रुपीज खर्च करने पड़ रहे हैं, तो क्या ये अच्छा बिजनेस है? आप करना चाहेंगे? नहीं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे है। ठीक है, और ये स्पेक्ट्रम प्राइस जो है इंडिया में ये मोर देन द ग्लोबल एवरेज, ग्लोबल एवरेज जो है उससे बहुत ज़्यादा है, बहुत टाइम्स ज़्यादा है, सेवरल टाइम्स लार्जर है। अब देखते हैं तो नेक्स्ट चैलेंजेस क्या है। फिफ्थ चैलेंज डिफरेंट बैंड्स। तो डिफरेंट बैंड्स क्या है? फिफ्थ लिखो, डिफरेंट बैंड्स। ये एक चैलेंज भी है और एडवांटेज भी है। बैंड्स अभी देखे थे ना इन 5G 3 बैंड्स थे, लो, मिड
और हाई। तो डिफरेंट बैंड का क्या होगा अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज जैसे लो का क्या था, 100 रूरल एरियाज के लिए हम कर सकते हैं, रेंज ज़्यादा था, तो ये सब एडवांटेज होगा। डिसएडवांटेज क्या आएगा, लो बैंड का 100 Mbps की मैक्सिमम स्पीड थी, उससे ज़्यादा की स्पीड हम नहीं कर सकते हैं। अगर हाई बैंड की बात करें तो हाई बैंड का क्या होगा, बैंड को लिख लो यहाँ पे 3 बैंड, लो मिड हाई। अगर हम मीडियम और हाई की बात करें तो यहाँ पे क्या था, पेनिट्रेशन कम था, ठीक है, रीच कम था। इसकी बात करें तो इसकी लेटेंसी बहुत ही कम थी। पॉजिटिव चीज़ों की बात करें, स्पीड बहुत ज़्यादा था, बट कवरेज क्या था, कवरेज लेस था, लो बैंड का ज़्यादा था। ये ज़्यादातर अर्बन एरियाज में सक्सेसफुल होगा। इसकी पॉजिटिव ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट बात है, 6 डिमेरिट क्या है फाइनेंशियली, ठीक है। 6 फाइनेंशियल बर्डन ऑन कंज्यूमर, या लिएबिलिटी बर्डन ऑन कंज्यूमर। कैसे होगा ये कंज्यूमर पे फाइनेंशियल बर्डन, तो बताओ। हमें 4G से 5G फोन अपग्रेड करना है, तो 4G फोन हमारे पास जो है उसमें अब 5G सिम तो लगेगा नहीं, तो हमें एक नया फ़ोन लेना होगा। नया फ़ोन जो है 5G वाला, वो आपने देखा होगा कि कॉस्टलियर है, तो दे हैव टू चेंज देयर फोन, ठीक है, 4G to 5G। ये एक बर्डन है कंज्यूमर के ऊपर, क्योंकि अगर कुछ ऐसा उपाय होता जो 4G फ़ोन में ही 5G सिम लग जाता तो हर किसी के पास अभी फ़ोन है, क्यों चेंज करेगा कोई। तो ये भी है एक बहुत बड़ा। दूसरी बात ये बोली जाती है कि बहुत से लोग इंडिया में जो है सेटिस्फाइड हैं 4G के स्पीड से, तो उन्हें 5G की ज़रूरत ही नहीं है, हम अभी क्यों दे रहे हैं। तो ये सब एक क्रिटिक्स है। और क्या है, नेट न्यूट्रलिटी की बात अभी हमने की थी, 7th नेट न्यूट्रलिटी। तो इसमें पॉइंट लिख लेना, 5G इज अ थ्रेट टू नेट न्यूट्रलिटी। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, प्रेफरेंस, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, प्रेफरेंशियल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हम जब किसी चीज को देते हैं तो वहां पे न्यूट्रलिटी को हार्म कर देते हैं। हमने अगर किसी को, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है अपने किसी फैमिली मेंबर को प्रेफरेंस देता है, या किसी सोसाइटी के दूसरे मेंबर के सामने उसको डिफरेंस देता है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रलिटी हार्म होगी, ठीक है। तो नेट न्यूट्रलिटी यही है कि हमने कुछ ट्रैफिक को रोक दिया और कुछ वेबसाइट या कंपनी जो है उनकी चीज़ों को आगे फॉरवर्ड कर दिया। लाइक ट्रैफिक में होता है, कोई वीआईपी जाते हैं तो बाकी के लोगों को रोक दिया जाता है और उनको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, तो वो अच्छी चीज़ें नहीं है कम्पिटिटिव मार्केट के लिए। तो इसीलिए ये एक थ्रेट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्लाइसिंग होता है, एक बेस स्ट्रक्चर होगा, उस पर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का क्रिएशन होगा, हेल्थ का अलग हो जाएगा, एजुकेशन का अलग, ठीक है। तो ऐसे एजुकेशन का अलग हो जाएगा, फिर इंडस्ट्री का अलग हो जाएगा, रियल एस्टेट का अलग हो जाएगा, तो ये क्रिएशन है, स्लाइसिंग होता है, ऐसे है, इसके ऊपर एक एक क्रिएट होता रहेगा। एक और है चैलेंज अभी हमारे पास, वो क्या है, कौन सा पॉइंट होगा, 8 कैपिटल इनएडिक्वेसी। कैपिटल इनएडिक्वेसी का क्या मतलब है, हमारी जो टेलीकॉम कंपनी है उनके पास कैपिटल्स नहीं है, लैक ऑफ एडिक्वेट कैपिटल्स विद टेलीकॉम कंपनीज, तो ये मतलब है इसका। तो ये भी है कि अभी वो इन्वेस्ट करने के कंडीशन में नहीं है, लैक ऑफ एडिक्वेट कैपिटल विथ टेलीकॉम कंपनीज, वो ऑलरेडी लॉस में
स्कीम है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि टेलीकॉम कंपनीज के पास रिसोर्स नहीं है, वो कहाँ से इसमें देंगे। एक और बड़ा है गवर्नमेंट सपोर्ट। ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट का मतलब क्या है, सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देती है वो बहुत ही कम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिजर्व प्राइस ही बहुत ज़्यादा है। दूसरा एक रीजन, रिजर्व प्राइस बहुत ज़्यादा होने से सब्सिडी क्या मिलेगी उनको? नहीं, रिजर्व प्राइस में ही तो कम किया जाएगा, तब तो वो बिडिंग करेंगे तो उसमें। नेक्स्ट जो है डिजिटल डिवाइड, तो इसको 9th पॉइंट में लिखो, गवर्नमेंट सपोर्ट, छोटा सा पॉइंट। इज वेरी लेस। ठीक है, 10th में आएगा डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का ये मतलब है कि 5G के बारे में बोला जा रहा है कि इन द शॉर्ट टर्म ये ब्रिज नहीं करेगा डिजिटल और अर्बन गैप को, ऑल दो ये इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये भी क्रिटिक्स है कि इट विल इंक्रीज, 5G विल इंक्रीज रूरल अर्बन डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड का ये मतलब है रूरल अर्बन डिवाइड शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो गांव के लोग नहीं कर सकते, ऑल दो हमारे पास 5G में ये बेनिफिट है कि रूरल एरियाज में हम लो बैंड वाले स्पेक्ट्रम को यूज कर सकते हैं, बट इन द शॉर्ट टर्म ये बढ़ाएगा ही। ठीक है, और अदर प्रॉब्लम्स क्या क्या होंगे? तो देखो हमारे पास 4G ऑलरेडी अवेलेबल्स है। 4G में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि कॉल ड्रॉप हो जा रहा है, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, इंटरनेट सर्विस जो है बीच बीच में गायब हो जा रहा है। तो हमारे पास 4G को सही करना चाहिए अभी। ठीक है, तो क्या पता 5G हो, हमारे पास 5G हमने ले लिया और 5G में भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, तो ये सब अदर इशूज हैं। इंटरफेरेंस एक बहुत बड़ा है नेविगेशन सिस्टम के साथ, डिमेरिट्स जो है 5G का, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरफेरेंस या विथ नेविगेशन सिस्टम, तो 5G कैन कॉज इंटरफेरेंस विथ एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम। तो लिखो तो ये एक बहुत बड़ा है। जनवरी के आसपास, जनवरी फरवरी में एयर इंडिया ने ऑलमोस्ट मोर देन 5 फ्लाइट्स को सस्पेंड किया था, इसी के लिए, क्योंकि 5G का ट्रायल चल रहा था और उसकी वजह से एयरक्राफ्ट की जो नेविगेशन सिस्टम थी उसमें इंटरफेरेंस हुआ था, वो डैमेज हुआ था, चांसेस थे कि वो डैमेज हो जाएगा, कुछ बड़ा सा इंसिडेंट हो जाएगा। टेलीकॉम का क्या है, टेलीकॉम कंपनीज का क्या इशू है, एक वो भी डिमेरिट है एट प्रेजेंट। तो हमारी टेलीकॉम कंपनी जो है अभी जो उनकी प्रॉफिट है, ठीक है, वो बहुत ही कम है, लो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स। ठीक है, दूसरा क्या है, लैक ऑफ स्किल सेट्स। स्किल सेट्स का मतलब क्या है, 5G को चलाने के लिए क्या उनके पास वर्कफोर्स है या नहीं है? नहीं, उनको ट्रेन करना होगा। ठीक है, तो ये भी एक है इशूज रिलेटेड विथ टेलकोज। तो टेलकोज के साथ क्या इशू है, लो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो पहला जो होगा लो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। दूसरा क्या होगा, इनएडुकेट या लैक ऑफ स्किल्स। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है, लैक ऑफ स्किल्स भी हो सकता है, बाकी कैपिटल तो हमने देख ही लिया। अब हमें अगर बोला जा रहा है कि 5G को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या डिसीजंस होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो अगर मान लो मेंस के क्वेश्चन में आता है ये कि क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को कि 5G जो है एक सक्सेसफुल 5G का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो सके, तो इसमें अगर देना है, अगर यहाँ पे कहीं पे वे फॉरवर्ड लिखना है आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को या सजेशन देना चाहो, तो सबसे पहले तो रैशनलाइजेशन ऑफ प्राइस एंड टैक्सेशन। तो पहला पॉइंट जो है आप डाल सकते हो, ये इस चीज की बहुत जरूरी है, रैशनलाइजेशन ऑफ प्राइस, स्पेक्ट्रम प्राइस भी लिख सकते हो, प्लस टैक्सेशन। टैक्सेशन का इशू चल रहा है ना, वोडाफोन वाला,
टैक्सेशन, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा क्या है, हमें जो है अपनी जो लोकल 5G हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग है उसमें डिमांड एंड सप्लाई मैच को क्रिएट करना होगा। उसके लिए क्या है, मेक इन इंडिया PLI स्कीम्स जो है उसको प्रमोट करना होगा। तो सेकंड इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड में दो कि टू बूस्ट 5G मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, लोकल 5G मैन्युफैक्चरिंग। इससे क्या होगा, टू मैच द डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई को मैच करना है। कैसे कर सकते हैं, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है मेक इन इंडिया, हम इंपोर्ट करने की बजाय खुद ही प्रोड्यूस करें। दूसरा क्या है, प्रिवेंशन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जो एट प्रेजेंट 14 सेक्टर के लिए, इनिशियली 10 के लिए था, अभी 14 के लिए है। तो उस सब पे ध्यान देना चाहिए, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही है। तो टू बूस्ट लोकल 5G मैन्युफैक्चरिंग व्हाट वी नीड इज टू मैच या मैच डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई कैसे होगा डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो मेक इन इंडिया से हो सकता है, हम खुद ही प्रोड्यूस करने लगे, हमें जरूरत ही ना पड़े किसी दूसरे की। दूसरा है प्रिवेंशन लिंक इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो इसका जो होगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसका फुल फॉर्म है 14 सेक्टर्स के लिए। और क्या हो सकता है, फाइबर कनेक्टिविटी एट प्रेजेंट कितने टावर्स के कितने परसेंटेज टावर की है, 30%। तो उसको क्या कर सकते हैं, हम डबल कर सकते हैं ना। तो थर्ड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, थर्ड पॉइंट डबल फाइबर कनेक्टिविटी। तो टावर की जो कनेक्टिविटी है फाइबर से उसको हमें डबल करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत ज़रूरत है इस समय, ठीक है। कॉल ड्रॉप होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एक एक टावर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। फाइबर कनेक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा फ्रॉम 30% टू एटलीस्ट 60%। तो फ्रॉम 30% टू 60-70% 5G के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये भी जरूरी है। और क्या होगा, जुडिशियस यूज ऑफ बैंड्स ऑफ 5G, जहाँ पे लो बैंड की जरूरत है वहाँ पे वो। तो फोर्थ में लिखो जुडिशियस की जगह पे ऑप्टिमम भी डाल सकते हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन डालो, यूज नहीं डालो, ऑफ डिफरेंट बैंड्स ऑफ 5G। जिस चीज़ की जहाँ जरूरत है वही यूज करेंगे हम, ज़्यादा मतलब, ठीक है, नहीं करेंगे। जैसे लोअर बैंड की जरूरत जहाँ है तो लोअर बैंड की ही करेंगे। अब और क्या करना है, 5G बोला जाता है कि एक पाइप ड्रीम है रूरल पॉपुलेशन के लिए, ये क्रिटिक्स बोलती है। तो हमें क्या करना है, रूरल इंटीग्रेशन जो है, ये क्रिटिक्स बोल रही है कि रूरल इंटीग्रेशन विल स्टिल रिमेन अ पाइप ड्रीम, ठीक है। तो ये एक वे फॉरवर्ड में है कि रूरल पॉपुलेशन के लिए